में। अभी आपका एक डिस्कशन देख रहा था सर मैं, जो इस पे है व्हाट्सएप पे आ रखा है इसमें, तो मैं एक एक शब्द सुन के सर इतना द्रवित हो गया, इतना भाव विभोर हो गया मेरा अंतर्मन के। सर जी ने कितनी सच्ची कितनी अच्छी बातें बोल लिया सर, मैंने एक एक चीजें नोट की है सर, उसमें से आत्माओं से सैल्यूट करना चाह रहा हूँ सर जी आपको। मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ जी जी, आत्माओं से, मैं तो आत्माओं से आपका सर इतना बड़ा फैन हो गया सर। मैंने इतने अच्छे ऑफिसर आर्मी में भी नहीं देखे सर, जो इतनी स्पष्ट सच्ची और इतनी अच्छी बातें नीचे वालों को बता रहे हैं, सारी चीजें खोल खोल के। सर जी मैं एक सर्विसमैन हूँ, आत्मा से खड़ा होकर सैल्यूट कर रहा हूँ सर जी आपको, दिल से बार बार जी। आपने अपना शुभ नाम क्या बताया है? सत्येंद्र हूँ जी, मैं हेड कांस्टेबल सत्येंद्र हूँ सर जी। मैं एक्समैन हूँ जी, पहले आर्मी में था सर जी, अभी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ सर जी। मैं नंबर उस पे। सत्येंद्र जी सर जी, मैं जी सर जी, आपको भी सैल्यूट करता हूँ। जी सर जी, सर जी, सर जी, सर अब जी, आप मुझसे ये पूछिए कि मैं आपको सैल्यूट क्यों करता हूँ। जी सर जी, मैं आपको इसलिए सैल्यूट करना चाहता हूँ क्योंकि जी सर जी, अच्छी बात सुन के अंदर जी सर का जी, जमीर जाग जाए, ये जी सर जी, आपकी आवश्यकता है। हम लोगों के जी, जमीर सो गए हैं। जी सर जी, मेरे पास ऐसे फार्मूले हैं कि मैं इस देश में को अपनी ताकत से समृद्धशाली बना सकता हूँ। इन जी सर जी, नेताओं ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है और इस जी देश सर जी, में कोई प्रजातंत्र नहीं है। सत्येंद्र जी जी, सर यदि जी, आप ये बात आपको समझ में आ रही है तो आ रही है सर जी, बहुत। आ रही है तो जी बिल्कुल आ रही है सर जी। आप जो है ना, इसमें 3 चीजें मैं बहुत जल्दी से जोड़ूंगा, फिर बात खत्म हाँ करेंगे। जी, हाँ पहली जी, बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आजाद नहीं हुए हैं। जी सर जी, आपको जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है अंडर एक एक्ट पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 17 जुलाई 1947 को, जी सर जी, राइट, जिसका जी सर नाम जी, था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जी जी जी, इसमें जो इंडिपेंडेंस वर्ड है ये केवल टाइटल वकीले में आया है। एक्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 में कहीं हाँ जी, इंडिपेंडेंस शब्द का उपयोग नहीं किया है, जी सर जी, बल्कि उल्टा उसका सेक्शन 2 कहता है कि आप जी, जो है यू आर जस्ट हैविंग ए जी सर जी, डोमिनियन स्टेटस, मतलब आप जी जी, ब्रिटिश सम्राट, आपके जो है सॉवरेन पावर होंगे, ठीक है ना। जी सर जी, जी सर तो जी, अंग्रेजों ने पावर भी आपके व्यक्ति को नहीं दिया है, उनके जी द्वारा बिल्कुल सर चुने जी, हुए व्यक्ति को दिया है। तो हाँ जी, हाँ जी, किसने चुना था? कैबिनेट जी, मिशन में किसको जी सर चुना जी, था? जी जवाहरलाल सर जी, नेहरू जी को, राइट। जी, और जी, जवाहरलाल नेहरू जी को वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था। 12 वोट हाँ मिले जी, थे सरदार पटेल को, 2 वोट मिले थे कृपलानी को और 0 वोट जी, मिला था जवाहरलाल नेहरू को। जी तो सर जी, अंग्रेजों कितने चतुर और शातिर लोग थे कि जी सर उन्होंने जी, 0 वोट पाने वाले व्यक्ति को देश का जी सर जी, प्रधानमंत्री बनाने में सफलता हासिल की। जी सर जी, और आसपास जिनको हम बड़ा महान कहते हैं वो सब चाटुकार लोग थे, ठीक है ना। जी सर जी, नंबर जी 1। सर जी, नंबर 2, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया इस देश के साथ, ये चीज जी बिल्कुल, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हाँ ये जी, समस्या की जड़ में है। जी बिल्कुल, ये समस्या की बहुत बेसिक जड़ में है। जी सर जी, और जानते हो वो जड़ क्या है? हाँ वो जी, है कि इन्होंने संविधान में वही प्रावधान रखे जो कि जी सर जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे, ठीक है ना। जी सर जी, जी और सर जी, ये संविधान में जब राइट टू इक्वलिटी है जी तो सर जी, आपने आर्टिकल 25 से लेके 30 के बीच में इनइक्वलिटी क्यों ला दी? मैं बिल्कुल सर जी, एक सत्येंद्र जी आपसे एक बहुत बेसिक बात कहना चाहता हूँ। जी सर यदि जी, इस देश में किसी को भी प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो वो हिंदू धर्म को थी, हाँ जी क्योंकि सर, हिंदू धर्म 600 साल से लगातार प्रताड़ित हो रहा था। जी सर जी, हमारे ये आक्रमणकारी आ रहे थे, चाहे वो जी सर जी, गजनी हो, मोहम्मद गौरी हो, कोई भी हो, जी, जी जी उन जी, सब ने जो है कई बार आक्रमण किए और हर जी, बार भारत को लूटा खसोटा, हमारे लोगों की हत्याएं की, हमारी जी सर जी, हमारी महिलाओं का सील हरण किया, जी सर हमारे जी, मंदिरों पे अटैक किया, मूर्तियां तोड़ी जी, और बहुत सारों जी को जी, जो है मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। जी सर जी, तो आप ये मुझे बताइए सत्येंद्र जी कि जी सर जी, किस धर्म को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी हमारे को ही थी जी, हिंदू धर्म को थी सर जी, बिल्कुल राइट, और एकदम जी, उल्टा किया गया। जी बिल्कुल उल्टा चल रहा है जी, अब आप ये बताइए
चाहे गौरी आया हो, गजनी आया हो बिल्कुल जी। या अलेक्जेंडर आया हो, राइट? जी सर जी। जो भी आए हाँ जी। उन्होंने आक्रमण किस पे किया? भारत पे हमारे पे किया, किया जी, हिंदुओं पे किया जी, बिल्कुल। हिंदुओं पे हाँ किया। जी। उन्होंने मेन जो है टारगेट हम ही रहे हैं सर। उन्होंने किसको लूटा? उन मंदिरों को लूटा जी, सारों को। करेक्ट। हमें हिंदुओं को लूटा है, हमारी बहन बेटियों को लूटा है, सब कुछ जो नहीं कहने चाहिए वे शब्द वे उन्होंने सारे किए हैं सर हमारे साथ काम। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे सटीक ढंग से वो बात कही। अब मैं जी सर आपसे जी। तीसरी बात पूछना चाहता हूँ कि जी अभी जो आज मुसलमान है, हमारे मुसलमान भाई, जी सो कॉल्ड भाई, जी जी। ये मुसलमान क्या विदेश से आए थे या हम ही लोगों को धर्मांतरित किया गया? धर्मांतरित करेगा गया जी, फाड़ दी गई है जी इनमें बीच में दो ये बना के आपस में भिड़ाने के लिए। करेक्ट। तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जी वो सर जी। भी विभिन्न प्रेशर में, विभिन्न उसमें जी उनका धर्म अंतरण किया गया। और हाँ कोई जी। भी धर्मांतरण ऐसे नहीं होता है, वो धर्मांतरण में उनके अत्याचार किया गया, जरिया जी टैक्स लागू किया गया और जी हमें विवश किया गया धर्मांतरित करने के लिए। जी जी जी। तो फिर सबसे ज्यादा किसी धर्म की आवश्यकता को, प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो वो हिंदू को थी। हिंदुओं को थी जी, बिल्कुल हमारे सर जी, बिल्कुल नेहरू जी ने क्या किया? हिंदुओं के जी। ऊपर ही अत्याचार किया। बिल्कुल इनका पूरा इतिहास यही रहा सर, कंप्लीट। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू जब दो देश बना दिए आपने और जी मुस्लिमों की आबादी के आधार पर हमने उन्हें क्षेत्रफल दिया दिया हाँ जी। जी दिया, बिल्कुल। ठीक है ना? उस समय जो उनकी हाँ जी। आबादी थी उसके हिसाब से हमने उनको क्षेत्रफल दिया। बिल्कुल बिल्कुल दिया जी। तो फिर जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया उन्हें हाँ जी। कायदे से पाकिस्तान जाना चाहिए था। और बिल्कुल जी यदि वो बिल्कुल। नहीं गए तो उतनी प्रोपोर्शनेट हमें लैंड कम करना चाहिए थे उनके। बिल्कुल करने चाहिए थे सर जी, उसी हिसाब से। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए थी? बिल्कुल करने चाहिए थे सर जी। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके नहीं किया विपरीत जी। उन्होंने जो है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, एक जी 8 सेक्शन का छोटा सा एक्ट है। जी इसका नाम है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991। छोटा सा जी 8 सर। सेक्शन है केवल उसमें। जी सर जी। जैसे ही किसी एक्ट में बनाते हैं तो पहले डेफिनेशन एप्लीकेशन देना होती है, राइट? जी सर जी। तो उसमें चौथा सेक्शन कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है जी किसी की रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लेंगे। कोर्ट आर डिवार्ड फ्रॉम टेकिंग संज्ञान। और उसका मुख्य जो उद्देश्य क्या है कि वो भी जो रास्ते बंद कर दिए जी इन्होंने। वो ये है कि 15 अगस्त 1947 को जो जी स्थान जिस धर्म के कब्जे में है, जिस रूप हाँ में जी। उपयोग हो रहा है, वो उसी जी रूप में ही उपयोग होता रहेगा। जी केवल जी जी राम जन्मभूमि को छोड़कर, एक चीज को जी छोड़कर, और कोई भी कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी। जी बिल्कुल। इसका मतलब क्या निकला कि जो जी आताताई आए उन्होंने हाँ आपको जी। लूटा खसोटा, आपकी जी महिलाओं का सील हरण किया, आपके बिल्कुल जी। मंदिरों को लूटा। जी उन्होंने जो उनको यदि वो जगह को बदल दिया तो हाँ जी सर। तो आप उस बात को कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर जी। अब इसको मैं जो जिस ढंग से देखता हूं सत्येंद्र जी, मैं जी उसको सर इस जी। ढंग से देखता हूं कि भारत माता के ऊपर इन आताताइयों ने जी सर तेजाब जी। डाल दिया और हमारा चेहरा क्रूप कर दिया। बिल्कुल कर दिया सर जी। ठीक है ना? बिल्कुल कर दिया जी। बिल्कुल और कर दिया जी, सत्य कह रहे हैं आप। हाँ, और हमारे ही चुने हुए लोग ऐसा गंदा कानून बनाते हैं कि वो जी कहते हैं कि हे भारत माता, तेरा जी यह बदरूप जो स्वरूप है, तू इसी स्वरूप में जी। बताओ सर, कितनी गलत आप बात जो हो रही है उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। हाँ मैं जी कह रहा बिल्कुल। हूं यदि 4000 या उससे अधिक जगह हैं तो उन सबको आज बदला जाना चाहिए, क्योंकि जी वो हमारे ऊपर किए गए आक्रमण का, हमारे ऊपर किए गए अत्याचार का नमूना है। जी 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 उस जी समय यदि हम में ताकत होती, उस जी समय यदि हम बलशाली होते तो उन जी सर जी। आताताइयों को उस समय ही मार गिराते। बिल्कुल सर जी। हम उसी टाइम। अपने लोगों की ना तो हत्या होने देते, ना अपनी जी महिलाओं का सील हरण होने देते, ना हम जी अपने दिव्य स्थानों का जो है इस तरीके से दुर्गति होने देते, ना अपने जी सर जी। मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ने देते। जी हम जी उस जी समय ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जी हम सर जी। कमजोर थे, हम बटे हुए थे। जी सर जी। ठीक है ना? बिल्कुल, ये आज तो फैक्ट है हम सर जी। स्वतंत्र हैं ना। अभी स्वतंत्र हैं जी।
तो आज अब तो करने का टाइम आ गया जी। आज हमारे ऊपर यह अत्याचार क्यों? आज जी, बिल्कुल। भारत माता को क्यों कहा जा रहा है कि तुम्हारा रूप जो कुरूप किया गया है वो ऐसा जी। ही बना रहेगा, और हमारे जी। ही चुने हुए प्रतिनिधि इतना गंदा कानून बनाने की जुर्रत और हिम्मत कर रहे हैं। जी सर जी। हाँ, हाँ। अब एक मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। जी। सौभाग्य से वो कानून नहीं बन पाया। अच्छा जी। 2012 में एक हाँ जी। कानून बनाने की साजिश रची गई, जी सर बाकायदा जी। जो है ना उसे पार्लियामेंट में पेश किया गया, और जी सर उस जी। कानून का नाम था जी सर जी। कॉम्युनल वायलेंस हाँ जी। प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसा उसका नाम था। अच्छा जी। ये 2011 का, बहुत पुराना नहीं जी है, सर। 2011 का है। जी सर जी। यदि वो आ गया होता तो जी सर जी। यदि आप किसी भी प्रोहिबिटेड प्लेस के पास में भ्रमण भी करते तो जी वो सर जी। संज्ञेय अपराध होता। जिस बिल्कुल सर जी। गाड़ी में बैठ के आप आए थे उसका हाँ ड्राइवर जी। भी जेल जाता। जी बिल्कुल। जहां बिल्कुल सर जी। आप जो है किसी जगह पे घूम रहे हैं, आपको राइट टू मूवमेंट ऑलरेडी दिया गया है, आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो हाँ जी। एक जो है हिंदू को, एक भारतीय को, ये जी। किसी भी जगह को प्रोहिबिटेड डिक्लेयर कर देते और आप जेल में सड़ जाते। जी। 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 ये जी। ऐसा कानून बनाने की घृणित हिम्मत जिन जी लोगों को हुई, उन लोगों को अब ठीक करने का समय आ गया है। बिल्कुल आ गया सर जी। और बिल्कुल आ गया जी। आपको शायद मालूम हो या नहीं मालूम है, आपको मालूम है कि 1946 में पुलिस ने अंग्रेजों के आदेश को मानने से मना कर दिया था। इसका पता नहीं था सर आपको जी ये मुझे। मालूम है कि नेवी ने, नौसेना ने रिवोल्ट कर दिया था? क्या हाँ इसका आपको तो पता है मालूम सर है? जी। क्या आपको मालूम है कि पोस्टल विभाग ने भी रिवोल्ट कर दिया था और अंग्रेजों के जी। जी। आदेश मानने से इनकार हाँ कर दिया था? इसकी जानकारी है सर जी। ये तो क्या इसका तो आपको सुना था मालूम सर है हमारे। कि रेलवे ने भी नोटिस दिया था कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हम तुम्हारे आदेश नहीं मानेंगे? जी। 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 ये तो तो सुना था सर, हमारे सीओ तो साहब बता रहे थे एक वार्तालाप में। मैं जी। ये बता दूं कि आप स्वतंत्र इसलिए नहीं हुए कि गांधी जी और जी। नेहरू जी ने आपको स्वतंत्र कराया। आप बिल्कुल जी। इसलिए स्वतंत्र हुए कि द्वितीय युद्ध में जर्मनी ने अंग्रेजों की टांग तोड़ दी, उनकी इकोनॉमी को तोड़ दिया था। जी। 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 जो आजाद हिंद फौज थी जिसका ट्रायल चल रहा था, उसको ट्रायल जी। के कारण पूरे भारत जो है अंदर से उबाल खा रहा था। जी सर जी। लोग बाग जो है वो सुभाष चंद्र बोस के पीछे खड़े हुए थे। जी सर जी। वही कारण है कि सब लोग रिवोल्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल। इनका जो उस समय कमांडर इन चीफ है जिसका नाम है जी। मिस्टर क्लॉड, जी सर उन्होंने जी। ऐसी ढेर सारी रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल भेजी हैं। उन एमआई जो है, इनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, उसने जी सर जी। रिपोर्ट भेजा कि भारत उबाल खा रहा है। जी सर आप जी। हर छोटी सी चीज में लोगों को फांसी चढ़ाने के आदी हैं। जी सर आपने जी। जो है सरदार भगत सिंह को जी स्मोक सर बम जी। से कोई मर सकता है क्या? नहीं जी। तो जिस बम से कोई मर नहीं सकता है, उसको फेंकने के लिए जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो ध्यान आकर्षित कराने के लिए किया हुआ हूं, जी। जिससे लोगों का ध्यान जाए, उस पे जी आप उस व्यक्ति को फांसी पे कैसे चढ़ा सकते हैं? ये तो इनकी वो कॉन्स्पिरेसी थी ना जी, ऐसा करना। जिस दिन फांसी पे चढ़ाना था, ये इतने डरे हुए थे कि उसके एक दिन पहले ही फांसी पे चढ़ा दिया उसे, जी। 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 जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता सर। ठीक है ना? तो जी सर। ये डर के कारण इस देश को छोड़े हैं, राइट? जी जिस सर जी। समय जी ये सर जी। इतने, आपको ये क्या मालूम है कि इन्होंने, मिस्टर क्लॉड ने एक एग्जिट प्लान बनाया था। उस समय जी। के जो वाइस रॉय थे, लॉर्ड बोवेल, उनको वो जी। सबमिट किया गया था, जी। जी। और जी। उसका नाम था एग्जिट प्लान। किसका एग्जिट जी। प्लान था? ब्रिटिश का। जी। जी सर वो जी। उन्होंने 1947 का नहीं था, वो था जी। कि हालात इंडिया के बहुत नाजुक हो रहे हैं, जगह जगह पे रिवोल्ट हो रहा है, लोग बाग जी। जो है हमारे आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी खराब है, तो ऐसी विषम परिस्थितियां आ सकती हैं कि हमें इस जी। देश को छोड़ के भागना पड़ेगा। जी तो सर जी। उस समय के लिए वो इमरजेंसी प्लान बनाया गया था। जी सर जी। अब आप ये बताइए कि जहां ब्रिटिश अपने बच के भागने का प्लान बना रहे हों, वहां पे जी। हमारे माननीय नेहरू जी
अंग्रेजों की जी शर्त पे हर काम करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा 2 हिस्सों में बांट दो, तो 2 हिस्सों में बांट दिया। बिल्कुल एक सर, ऐसे किया एक उन्होंने। एक वकील जिसका नाम था रेडक्लिफ, जिसको जी भारत के बारे में कुछ नहीं मालूम था, वो आया हाँ जी और उसने जो है ना टोपो सीट पे एक लाइन खींच दी। उससे हम जी जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बढ़ गए। जी 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 अब एक बच्चा भी ये अनुमान लगा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में यदि जी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा। आपको जी मैं सर तो जी। ये तो एक तो बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान, सो कॉल्ड पाकिस्तान अभी जो है, जी वहां सर पर जी। मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी थी। हाँ जी इसका मतलब है कि वहां के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में जो है ना वोट दिया था। हाँ जी हाँ जी इसका मतलब है कि वहां से अधिकांश लोगों को विस्थापित जी बिल्कुल होना पड़ेगा। तो बिल्कुल जी। ये अनुमान नेहरू जी को नहीं हुआ क्या? बिल्कुल क्या हुआ होगा सर। क्या हमें समय के पहले जो भी लोग दोनों जगह के बन रहे थे, हमें हाँ जी डिटेल प्रोटोकॉल नहीं बनाना चाहिए था कि कैसे जो है ना इतनी पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी? जी बिल्कुल। क्यों नहीं बनाया गया? वो नेग्लिजेंसी उन्हीं की है, नोइंगली नेग्लिजेंसी है सर उनकी, है तो जानबूझ के किया उन्होंने। मैं वही कह रहा हूं, इन्होंने जी सर जी। संविधान में वो प्रावधान कर दिए, संविधान हाँ में जी हाँ जी इनइक्वालिटी ला दी। जिसको जी सर सबसे जी। ज्यादा आवश्यकता है प्रोटेक्शन की, उसे प्रोटेक्शन देने की बजाय उसको जो है ना निग्लेक्ट कर दिया। जी सर आपने जी। जो है अंग्रेजों के उन सभी कानून को यथावत अडॉप्ट कर लिया जो जी सर जी। अंग्रेजों ने आपके शोषण के लिए बनाए गए थे। जी बिल्कुल सर जी। सत्येंद्र जी, आप दिल्ली पुलिस में इस समय हवलदार मैं हैं? अभी अभी हवलदार हूँ सर, मैं पहले आर्मी में था सर, मैं मैं समझ आर्मी गया, से मैं पेंशन समझ आ। गया, मैं समझ गया। जी सर जी। जिस पुलिस पेंशन आके लगाऊं। जिससे आप गवर्न होते हैं, आपको हाँ जी मालूम सर है जी। आप पुलिस एक्ट 1861 से गवर्न होते हैं? हाँ जी, उसी समय से हो रहे हैं सर, उसी से ही, हो बिल्कुल रहे? सर जी। तो हाँ जी सर जी। ये एक्ट जो है 1857, अंग्रेजों का है जी ये। 1857 में जो आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसको क्रश करने के लिए पुलिस बनाई गई थी। वो पुलिस आज जी आप भी जी चल जी रही है। जी, वो आज उसी समय की हमारे चल रही है। नेता इस पुलिस को अभी भी उसी तरीके से जो है ना मिसयूज और अब्यूज करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ठीक है ना? तो इन्होंने जी जो सर है जी। पूरा पूरा संविधान और जी पूरे सर जी। एक्ट वही रखे। अच्छा, अब जी अपन बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं जिसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं, राइट? जी सर जी। क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी सिपाही से लेकर डीजी तक, पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सभी लॉर्ड जी नहीं है? हम जी कोई भी गलत निर्णय लें, उन जी गलत निर्णयों को जी से पब्लिक सफर करे, इसमें हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या? नहीं है जी अभी तो। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो हाँ जी, होनी चाहिए सर। हमने ब्यूरोक्रेसी ऐसी बनाई कि वो जो है ना जी गलत निर्णय ले, विलंब से निर्णय ले, निर्णय ना ले, जी निर्णय घूस खा के गलत ले, लेकिन उसका जी कुछ नहीं बिगड़ना है। आप जी जो जी है बिल्कुल। जगह जगह अर्जी लगाते रहो, जगह जी जगह जो है ना कोर्ट में लड़ते रहो, भाइयों जी भाइयों में झगड़ा हो जाए, भाई भाई का मर्डर कर दे, लेकिन जी जिनके कारण ये सब हो रहा है उनकी कोई जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो लॉर्ड है। जी बिल्कुल। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई सर, ये बिल्कुल आ अच्छे से। गई है। जी अब सर जो जी। है इन्होंने ऐसे कानून बनाए जैसे कि हमने आपको बताए हैं। उन्होंने वक्फ बिल्कुल बोर्ड सर का जी। कानून में अमेंडमेंट करके उन्होंने कह दिया जहां हाथ रख दो तो वो उनकी जमीन हो जाएगी। आपको बिल्कुल क्या सर जी। ये मालूम है कि द्वारकापुरी जो है कि मैं जी समुद्र में जाते हैं तो एक जगह जिसको कहते हैं बेट द्वारका, नाम सुना है अच्छा जी। आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना जी इसका जी। हाँ, तो ये मैं बेट कभी, द्वारका हाँ जी। होती है जैसे द्वारका धाम है अपना, हाँ उसी जी उसी जगह पे जो है वो द्वारका है जो कहते हैं समुद्र के अंदर डूबी हुई है, और उसके अच्छा जी। ऊपर जो है ना मंदिर वगैरह बने हुए हैं। अभी जी कुछ जी समय जी पहले वक्फ जी बोर्ड ने कहा ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। जी इन्होंने कानून ऐसे बना दिए कि जिस चीज को वो कहने हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये जी। माना जाएगा कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। कि बताओ कैसे कितना गलत। कानून है भाई ये जी हमारे चुने हुए लोग इतने घटिया कानून या कानून में इतने घटिया संशोधन करने की हिम्मत क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल सर इसलिए जी। कर रहे हैं क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है, हम पार्टी जी तंत्र ले आए हैं, जी जी और बिल्कुल ये यही हो रहा सर। सभी पार्टियां प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। बिल्कुल बनी हुई है जी। परिवारों ने जो है ना उन पे कब्जा करके रखा है। कोई मुलायम सिंह का बिल्कुल जी कब्जा है, तो कोई जो है ना जी 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 मायावती का कब्जा है, तो कोई ममता बनर्जी का कब्जा है। जी ये बिल्कुल। किसको टिकट दे रहे हैं? पैसे लेके टिकट देते हैं, पैसे लेके जी, बिल्कुल ठीक है जी। ना? अपराधियों को जी टिकट देते हैं। जी दूसरी बिल्कुल। पार्टियों से जो
लोग अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ आ रहे हैं उनको टिकट देते हैं। जी बिल्कुल। देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल जी। तो और अपने भाई भतीजों को वो टिकट देते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही चल रहा है सब। तो ऐसा पार्टी और ऐसे लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि हम उनको चुनाव वो दें। और इनका फिर तो बहिष्कार होना चाहिए सर ऐसे लोगों का तो। अब आप बताइए कि पार्टी जो है का अभी शासन चल रहा है या हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का? इनका ही चल रहा है सर, पार्टियों का ही। पार्टी का चल रहा है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कोई व्यक्ति अपने मन की बात या अपने पब्लिक की बात नहीं कह सकती है। नहीं कह पाते जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर एक सेकंड जी। हाँ, तो जी सर। मैं क्या कह रहा था? पार्टी का राज चल रहा है सर अभी। हाँ करेक्ट। तो एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ हाँ जी। कि हमारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव चाहे किसी पार्टी का नुमाइंदा क्यों ना हो, चाहे जी। वो जो है ना किसी परिवार का क्यों ना हो, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, चाहे वो जी। दूसरी पार्टी से अपने स्वार्थ से क्यों ना आया हो, लेकिन यदि जी एक सर बार जी। हमने उसे वोट दे दिया तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया कि नहीं हो गया? जी हो गया सर जी। हो गया। तो हमारा चुना हुआ व्यक्ति हमारी बात नहीं कह सकता है। यदि वो पार्टी लाइन से अलग बात कहेगा तो उसकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इसको यही कहते चल हैं रहा है पार्टी व्हिप, राइट? जी। जी अब जी वो जी। व्यक्ति हमारा यदि बाहर कोई भी बात कहता है तो वो अपनी जी बात कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसे पॉलिटिकल पार्टी इनडिसिप्लिन मान के उसको पार्टी से निकाल देंगे। जी सर जी बिल्कुल। तो जो ये अपने बाहुबली दिख रहे हैं, ये सब डरे हुए लोग हैं। इनको जो जी। थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है, कोई मंत्री बन गया है तो कोई कारपोरेशन का अध्यक्ष बन गया है, हाँ ये जी। सब उसे खोना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है जी बिल्कुल सर जी। और हम लोग लॉबीज में जो है बटे हुए हैं। मैंने हाँ जी। खुद रिसर्च की कि नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है। जी सर जी। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने 4 पत्र लिखे, जी लेकिन सर जी। इसके बावजूद भी सही निर्णय नहीं हुआ। हम 4 जी से 6 दिन के अंदर पूरा भारत कोरोना मुक्त हो सकता था। यह हमने जी। उनको लिख के भेजा। हम आप लोगों से एक बार फिर से वो डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। जी जी। तो सर जी आपका व्हाट्सएप नंबर है सर जी जो मैं ये अभी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और एक जी। चीज सत्येंद्र जी और समझ लीजिए कि रैंक वैंक हाँ कुछ जी। नहीं होती है। जी सर जी। हमें अच्छे भारतीय बनना है जी और सर जी। हमें वो बदलाव जमीन पे लाना है जो जी हम सोच पा रहे हैं। जी बिल्कुल मेरी ये बिल्कुल सर जी। मान्यता है कि हमें बहुत जल्दी, ये अच्छा हुआ कोरोना के कारण हमारी जी डिजिटल करेंसी, अभी जो इस बजट में निर्णय भी ले लिया है कि हम डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। जी हमें ये बना देना चाहिए कि हमें 2 साल में पेपर करेंसी जी को फेड आउट करना है। बिल्कुल सर जी। हम टैक्स फ्री भारत बना सकते हैं। जी जी जी। और डेवलपमेंट के लिए आज से 4 ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, ये मेरी गारंटी है। जी बिल्कुल हम बिल्कुल जो सही है कह रहे सर जी। एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव कर जी सकते हैं, ये भी जी मेरी जी जी। गारंटी है और आज से बेटर होगा। जी सर जी। और हमें पार्टी विहीन जी प्रजातंत्र जी लाना होगा, जी जी जी। क्योंकि ये पार्टियां अपना स्वार्थ देख रही हैं। जी तो बिल्कुल। इस बात में अपन बाद में बात करेंगे। जी सर जी। एकदम जोर से भिड़ जाओ, व्यक्तिगत जी बिल्कुल। उसमें जो है अच्छे लोगों को जोड़ो, यह जी संदेश जन जन तक पहुंचाओ, हम जी जरूर जी बिल्कुल कामयाब होंगे। बिल्कुल होंगे सर जी। मैं तो अच्छा, इतना आप मंत्रमुग्ध हुआ सर आपका ये सुनने मात्र से ही मेरा हृदय भाव हो गया अंदर से। मगर सर जी से 1 मिनट तो बात करके सैल्यूट करूँ ही करूंगा मैं। आत्मा माननी नहीं जी। नहीं आपने देखिए कई बार तो क्या है कि हम संकोच कर जाते हैं कि हम डीजी से कैसे बात करें। तो डर तो मैं भी रहा था सर जी, लेकिन मेरी फौजी आत्मा होने के नाते सर जी मुझे आत्मा अंदर से बोल रही थी कि नहीं बात कर, नहीं उनको आभार व्यक्त कर। मेरी आत्मा बोल रही थी सर जी। मैं भोलेनाथ जी की पूजा करता हूँ, आत्माओं से बता रहा हूँ सर जी। मैं फिर भी साहस करके आपसे ले ली परमिशन। माँ सर जी मैं आत्मा से आपका आभार करना चाह रहा हूँ जी। मेरी आत्मा कह रही है जी, मुझे इतने अच्छे शब्द आपके लगे सर, मेरे दिल को छू गए वे सारे। मैं 3 बार सुनी सर वो वीडियो हटा हटा के उल्टी। चलिए, तो हमें जो बातें कह रहे हैं उन्हें हकीकत में बदलना है। जी सर जी। और ये नेता ऐसे नहीं होने देंगे, तो हमें नेताओं को विवश करना पड़ेगा। इसके लिए बिल्कुल जी। हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, जी सकारात्मक संवाद। तो जी आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या?
अब करूंगा सर जी मैं। आज मुझे अभी पता चला सर जी, ये देख के सारा सिस्टम। तो इसको रोज देखा करूंगा इसको, और सबसे ज्यादा सबको प्रभावित करूंगा जी इस बारे में। चलिए, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि उसमें सकारात्मक संवाद और जो है खर्च विहीन चुनाव, ऐसे बहुत सारे हमने ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं। और हम वो सब टेक्नोलॉजी खुद बना रहे हैं। जी। केवल एक काम हम नहीं कर सकते हैं, हम नियम कानून नहीं बना सकते हैं। लिहाजा हमें सरकारों को विवश करना चाहिए कि यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें निश्चित रूप से हरा के हटा देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि भगवान राम ने कहा है कि भय विन होए न प्रीत, राइट। जी तो यदि आप कहें तो उसमें जो है कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय विन होए न प्रीत। बिल्कुल सही बोला जी उन्होंने, ठीक है ना। तो अनुकरणीय है सर, ये बिल्कुल सही कह रहे सर जी आप। तो हमें अपनी चुनी हुई सरकार को में भय पैदा करना पड़ेगा। जी। आज वो निरंकुश हो रही है, गलत निर्णय ले रही है, उसमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है। अंग्रेज भी डिवाइड एंड रूल करते थे, और ये हमारी चुनी हुई सरकारें भी हमें बांट के रूल करना चाहती हैं। इनके जो है बैंक में पैसे जा रहे हैं, स्विस बैंक से लेके हर जगह। ये पैसा देश से बाहर क्यों जाना चाहिए? जी बिल्कुल। चलिए, यदि हमारी बात ने आपको प्रभावित किया और आप आत्मा, मेरी तो आत्मा इतनी प्रभावित थी सर, मैं जैसे बारंबार आपका धन्यवाद अदा करता हूँ सर जी। बहुत इंस्पायर्ड हुआ जी मैं तो इंटरनली। चलिए, हम लोग मिलके जरूर कामयाब होंगे। जय हिंद, जरूर सर। जय भारत, वंदे मातरम सर जी, वंदे मातरम सर जी। मैं हाई लिखूंगा सर जी अपने व्हाट्सएप से, प्लीज एक्सेप्ट कर लेना सर जी। जरूर। आपका कोई भी ऐसे वीडियो हो सर, मुझे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर आपसे, सैल्यूट करके बार-बार मुझे जरूर भेजना सर। आप एक काम करिए, उसको क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करिए, तो वहाँ पे 900 से ज्यादा वीडियो हैं। अभी करता हूँ सर जी। ओके, बहुत ही जी। जय हिंद सर जी। जय हिंद, बहुत जय भारत, आभार सर जी। वंदे मातरम। जय भारत, जय वंदे मातरम सर जी। जय हिंद सर।